हेलो, वेलकम टू रचित स्टेजिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज वापस से हम लोग आए हैं क्लास 10th पार यानी 11th 12th और मतलब जनरल कंपटीशन का जो प्रिपरेशन करते हैं उन सभी के लिए कॉम्पिटिटिव जो हम लोग का ग्रामर चल रहा है लेवल 3 का, उसी का 10th का जहाँ तक देख लिए उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ताकि हम ढेर सारा वीडियो आपके लिए लाते रहें, कॉन्सेप्ट लाते रहें और डिस्कस करते रहें ऐसे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग फैक्ट के बारे में बातें करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? फैक्ट के बारे में। ध्यान से सुनिएगा। कुछ क्वेश्चंस के साथ हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार है, देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, बाहर से आपको जो नॉइज आ रहा हो गया, प्लीज़ उस नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा। अभी उतना सेटअप नहीं कंप्लीट कर पाए हैं, इसीलिए बाहर का जो पोपो का आवाज़ आ रहा है इसको प्लीज़ आप इग्नोर करने का प्रयास करें। ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखा। पहला क्वेश्चन है, ए बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्ड हिज टूल्स। दूसरा मैंने सेंटेंस लिखा, A bird in the hand was worth 2 in the bush। और तीसरा मैंने सेंटेंस लिखा, A journey of 1000 miles has begun with a single step। ये 3 सेंटेंस लिखा मैंने, ठीक है ना। ये तीनों सेंटेंस के बारे में आपको बताना है ये सही है, गलत है, गलत है तो क्यों, सही है तो क्यों, ठीक है। आप लोग अपना दिमाग लगाइए। दूध दही मक्खन मलाई जो आप लोग खाए हैं इतना दिन तक, बादाम पिए हैं, उस सब चीज़ को ब्रेन में लगा के और प्लीज़ आप लोग बताने का कष्ट प्रदान करें कि ये सेंटेंस सही है, गलत है, गलत है तो क्यों, सही है तो क्यों। आप लोग के पास मौका है, एक बार देख लीजिए सेंटेंस को और बताने का कष्ट प्रदान करें। तीनों के तीनों सेंटेंस जो है, ए बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्ड हिज टूल्स, ए बर्ड इन द हैंड वॉज वर्थ 2 in the bush, a journey of 1000 miles has begun with a single step। ठीक है। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग अभी पढ़ रहे हैं प्रेजेंट का इंडेफिनिट। क्या पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। और प्रेजेंट के इंडेफिनिट का ही सारा कॉन्सेप्ट ये करके हम लोग देख रहे हैं, राइट। तो आप लोग ध्यान से देखिए इसको और बताइए ये सही है, गलत है, क्या है, राइट। बोलिए। बोलिए बाबू, क्या आप लोग बता सकते हैं इसे आंसर? बता सकते हैं? तुम बाबू
बहुत ही आसान, बहुत ही इजी है ये कंसेप्ट, देखिएगा ध्यान से। दुनिया का हर वो चीज़ जो फैक्ट हो, क्या हो, फैक्ट हो, उस चीज़ को आप कभी पलट नहीं सकते। जैसे द मिल्क इज़ वाइट, दूध उजला होता है। अभी कभी देखे हो ज़िंदगी में कि दूध कभी काला होता है? राइट, कभी देखे हो क्या? कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप कुछ गलत करें, आपसे वो काम नहीं हुआ, तो आप क्या करते हैं, सर्कमस्टांसेस को यानी परिस्थिति को ही ब्लेम कर देते हैं। कहते हैं कि चीज़ ही ख़राब था। जैसे मान लीजिए कि आपको बाल्टी में पानी उठाए और बाल्टी गिर गया, आपके हाथ से स्लिप हो गया, आपकी गलती से गिरा। आप बोले कि बाल्टी का कड़ी ख़राब है, या बाल्टी ही ख़राब है इसीलिए मेरे हाथ से वो स्लिप करके गिर गया, या बाल्टी ख़राब है टूट गया। राइट, ऐसा जनरली होता है। जैसे मम्मी कुछ काम कही आपको और आप कुछ काम नहीं करी ठीक से, तो आप क्या बोले, मम्मी पता है वो दुकानदार ही ख़राब था, वही सामान गलती दिया होगा, हम तो सामान ठीक लिए थे। तो यहाँ पर देखिए क्या है पहला सेंटेंस में, ए बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्ड हिज टूल्स, ठीक ना। नाच न जाने अंगनवा टेढ़ा, नाम सुने हो, मतलब तुमको डांस करने नहीं आएगा तो बोलो ये ज़मीन वे ख़राब है। राइट, क्या है, ज़मीन खराब, ऊबड़ खाबड़ है, इसीलिए हमको डांस करने में नहीं बन रहा है। राइट, अब तुम डांस मान लो ऐसे कर रहे हो, डांस क्या कर रहे हो, ऐसे डांस कर रहे हो, और तुम गिर गए, और डांस से गिर गए तो गिरने में क्या हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल तुम कहोगे कि ज़मीन ख़राब है, या मेरे पैर में कील चुभ गया, या मेरा पैर दर्द कर रहा है, तुमको नाचने नहीं आ रहा है, तुम ब्लेम कर रहे हो दूसरे चीज़ों को। जो खराब बढ़ई होता है, बढ़ई मतलब जिसको बनाने नहीं आता है कुर्सी टेबल, वो क्या करता है, बोलेगा लकड़ी ख़राब है, क्या बोलेगा, लकड़ी ख़राब है। तो क्या है, बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्ड हिज टूल्स। जो आदमी खुद गड़बड़ होता है वो किसी दूसरे को दोषी ठहराता है। राइट, तो आपको ध्यान से ये देखना है, ये सारी चीज़ें फैक्ट हैं, क्या है, फैक्ट हो या प्रोवर्ब होंगे, क्या होंगे। जैसे ए बर्ड इन द हैंड वॉज वर्थ टू इन द बुश, कहता है आपके हाथ में जो चीज़ें हैं, आपके पास जो चीज़ें हैं, उस चीज़ से खुश होइए, ना कि जो चीज़ आपके पास नहीं है उस चीज़ से खुश होना है, ठीक है ना। मतलब जो आपके पास है वही वैल्यूएबल है, दूर वाले चीज़ों को वैल्यू नहीं करना है। जो चीज़ है नहीं, इमेजिनेशन की दुनिया में जीना नहीं है। इसका ही मतलब यही है, बात सही है, फैक्ट बात है कि जो आपके पास है वैल्यू उसी का है। राइट, मूल्यवान चीज़ें वो होती है जो आपके पास हो, ठीक है। दूर वाली चीज़ें कितनी ही मूल्यवान हो, आपके लिए ज़रूरत नहीं है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। राइट, तीसरा है सेंटेंस, ए जर्नी ऑफ 1000 माइल्स हैज़ बिगन विद अ सिंगल स्टेप। जनरली सावन का महीना है। राइट, हम लोग सुल्तानगंज से जल उठा के बासुकीनाथ जाएंगे। राइट, तुम जानते हो कि पहला बार जब हम कांवड़ लेकर जल जाएंगे चढ़ाने के लिए भोले बाबा को, तो वो 108 या समथिंग किलोमीटर जाना है हम लोग को। राइट, तो अगर जाना है तो वो 108 किलोमीटर जो हम लोग को जाना है, वो कहीं ना कहीं शुरुआत तो पहले कदम से ही होगा, पहले कदम से ही शुरुआत होगा। राइट, हम कदम बढ़ाएंगे तभी कदम बढ़ाते जाएंगे और वो जर्नी धीरे धीरे खत्म होते जाएगा। मतलब कहता है हज़ारों किलोमीटर आपको जाना है, यानी लक्ष्य के प्रति जाना है, तो आपको सिंगल स्टेप, पहला कदम तो उठाना ही पड़ेगा। समझ रहे बात को। ये सब तीनों चीज़ें फैक्ट हैं, क्या है, फैक्ट हैं या प्रोवर्ब है, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक नोट करके कंसेप्ट क्या है कि याद रखिए, जब भी आपकी बात फैक्ट की हो, किसकी हो, फैक्ट्स की बात होती है। फैक्ट का मतलब होता है तथ्य, जो चीज़ सत्य हो, क्या चीज़ सत्य हो, जो सबके लिए वैलिड हो। और तथ्य में टाइम जो है, टाइम चेंज नहीं होता है। मतलब आज से हज़ारों साल पहले अगर ये स्टेटमेंट वैलिड था तो आज भी वैलिड है, हज़ारों साल बाद भी वैलिड होगा। और ये सारी चीज़ें तथ्य या प्रोवर्ब कहता है कि हम कभी भी प्रेजेंट का जब भी लेंगे, प्रेजेंट का इंडेफिनिट ही लेंगे, हम कभी भी इसके अलावा कोई सेंटेंस में कोई टेंस नहीं लेंगे। मतलब ये कह रहा है ब्लेम्ड, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और आप जानते हैं कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो होता है वो जनरली पास्ट के लिए लगता है। राइट, अगर पास्ट के लिए लगता है तो ये तो सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ वो बोल रहा है कि भाई प्रेजेंट का इंडेफिनिट लीजिए, तो भाई वर्कमैन यानी बैड वर्कमैन एक आदमी है, तो वो ब्लेम्ड नहीं करेगा, ब्लेम्स करेगा। क्या करेगा, ब्लेम्स हिज टूल्स। राइट, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, यानी प्रेजेंट का इंडेफिनिट में सेंटेंस को लिखना पड़ेगा, क्योंकि कहता है कि हम लेंगे तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट ही लेंगे। राइट, अगला है ए बर्ड इन द हैंड वॉज भी पास्ट को दिखाता है, क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। राइट, ए जर्नी ऑफ 1000 माइल्स हैज़ बिगन, प्रेजेंट का परफेक्ट नहीं चाहिए मेरे को, हमको सिर्फ चाहिए बिगिंस। क्या चाहिए,
राइट, विद अ सिंगल स्टेप। यानी ये सेंटेंस तीनों तीनों गलत था और तीनों तीनों प्रेजेंट इंडेफिनिट लेंगे। तो बात भाई इस तरह का है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन चीज़ लेता है, तो फैक्ट लेगा और प्रोवर्ब लेगा, फैक्ट लेगा और प्रोवर्ब लेगा। पकड़िए, ठीक है, समझ में आया? चलिए, जब आप ये समझ गए, समझ में आया सब लोग को? अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया कि भाई जब भी फैक्ट की बातें होंगी और जब भी प्रोवर्ब की बात होंगी तो हमेशा वो सेंटेंस क्या लेगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट लेगा। अब तुम लोग इंटेलिजेंट बन गए हो, राइट? तुम लोग इतने इंटेलिजेंट बन गए हो कि किसी भी क्वेश्चन का जवाब चुटकियों में दे सकते हो, राइट और नॉट? अब तुम लोग आसान हो, इंटेलिजेंट हो, तुम बन गए हो। आसान है, बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, देखिएगा, बहुत ही आसान है। मैं 2-3 क्वेश्चन और लिख देता हूँ, फटाफट जवाब दे दीजिएगा आपको। देखिए, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, इजी है। देखिए क्या है, गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, द सन रोज इन द ईस्ट, राइट? ये तीनों के तीनों सेंटेंस है, बताइए सही है गलत? चलिए फटाक से बताइए, सही है होगा, आप लोग बताइए ना। चलिए बताइए जल्दी बताइए। अरे तुम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए ना, बोलो जल्दी बोलो, फटाक से बोलो। चलिए बोलिए, वो सही है गलत? बोला, बोलिए सही है गलत? सही है। तुम बोलो बाबू, तुम क्यों गलत है बाबू? क्योंकि सबसे लास्ट वाला में राइस होना चाहिए तो नहीं, ये पहला हम बोल रहे हैं, पहला था। हाँ फर्स्ट सेंटेंस नहीं बता। तुम बोलो कि बोलना तो पड़ेगा, बोलिए। सही है। तुम अंकित? ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। क्यों सेंटेंस सही है कि भाई गोल्ड के बारे में हम जानते हैं, गोल्ड एक महंगा मेटल होता है, बात सही है कि नहीं? और महंगा मेटल होता है तो ये बात तो तथ्य है, फैक्ट बात है, तथ्य है कि भाई ये चीज़ महंगा होता है। और जो महंगा होता है वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट लेता है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस लेता है, और ये बात तो सही है, सही है। अगला सेंटेंस, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्लास 9, 7, 6 जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को मैंने पढ़ाया है हीट। क्या पढ़ाया है? हीट पढ़ाया है। और भी चैप्टर्स पढ़ाई, इवेपोरेशन वगैरह पढ़ाया है। उस सब में मैंने क्या बताया है कि वाटर हमेशा उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये भी बात फैक्ट है। और अगर पता है, अगर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है तो उससे थोड़ा सा भी टेम्परेचर कम दीजिएगा तो वाटर बॉयल नहीं होगा। लेटेंट हीट वेपराइजेशन, ये सब बहुत पढ़ाया गया है, राइट? चलिए उसको देख लेते हैं। तो वाटर वाकई में बॉयल होता है कितना? 100 डिग्री सेल्सियस पर। और देखिए प्रेजेंट का इंडेफिनिट लगा है, ये सेंटेंस सही है, बात तो फैक्ट की है। तीसरा सेंटेंस में भाई, सूर्य हमेशा पूर्व में उगता है, ये बात था, है और रहेगा, यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको कोई काट नहीं सकता, है ना? एनर्जी के देवता है, वो हमेशा उगते हैं तो पूर्व दिशा में उगते हैं। तो उगते हैं तो पहले भी उगते थे, उगते हैं और उगते रहेंगे, उनका आदत है उगने का, राइट? ऐसा नहीं है कि पश्चिम में उग जाएंगे, ऐसा कभी होगा? तो जब होगा तो ये सेंटेंस तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि रोज जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिखाता है कि पास्ट में है, ऐसा नहीं होगा। ये सारी चीज़ें प्रेजेंट में होती हैं, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में होती है। और प्रेजेंट के इंडेफिनिट कहता है कि हम होगा द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है? सनराइज इज इन द ईस्ट, राइट? चलिए, मेरे अंदाज से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, राइट? समझ में आया कि कोई भी चीज़ें फैक्ट हो, प्रोवर्ब हो, वो सभी चीज़ें हमेशा प्रेजेंट का इंडेफिनिट ही लेगा, राइट? मैंने एक सेंटेंस लिखा वापस से, ये सेंटेंस सही है गलत? गलत है। क्यों गलत है? भाई मिल्क था, है और रहेगा, क्या? वाइट, राइट? माँ दयालु थी, सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? ये सब सत्य बातें हैं, ये क्या होगा? इज। समझ में आ गया? ये सब चीज़ें हमेशा से क्या लेती हैं? प्रेजेंट का इंडेफिनिट ही लेती हैं। कोई दिक्कत?
मेरे अंदाज से अब तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ दिक्कत है और क्या चीज़ नहीं। समझ में आ गया? चल, बहुत इंटेलिजेंट है आप लोग। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतनी इंटेलिजेंसी से जवाब देते हैं। बहुत ही खूबसूरत आप लोग कंसेप्ट को समझते हैं आसानी से, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगला प्रश्न में भी आप लोग इसी तरह से जवाब देंगे। मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है जवाब सुन के। देखिए, मैंने कहा एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। देखिए ध्यान से, क्या लिखा है? डॉल्फिन्स अनलाइक अदर सी क्रिएचर्स हैड अ डेवलप्ड ब्रेन फंक्शंस। ठीक है, डॉल्फिन्स अनलाइक अदर सी क्रिएचर्स मतलब समुद्र में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उसके विपरीत डॉल्फिन के पास एक अलग सा ब्रेन फंक्शंस था। ठीक है, आप लोग को बताना है ये सेंटेंस सही है गलत है, गलत है तो क्यों, सही है तो क्यों। गलत है। देवी और सजनों, भाइयों बहनों, कौन बनेगा घोष में आपको स्वागत है। आप सभी ने कहा है ये प्रश्न गलत जवाब, मतलब सही है। ये गलत है, पक्का गलत है, देख लो गलत है। चलिए, मैंने कहा ये सेंटेंस गलत है और आप सभी ने बोला, मैंने मान लिया ये गलत है, राइट। अब बारी आई जवाब की। किसकी बारी आई? जवाब क्या होगा? मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना, दो जवाब। हैज, हेड। अच्छा, तो क्या होना चाहिए हेड की जगह पे? हैज होना चाहिए। तुम बोलो। तुम बोलो बाबू। हमने सही है। क्यों बाबू? क्या जी? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये हेड है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। अनलाइक नहीं, अनलाइक तो ये बताता है दूसरे जानवरों के विपरीत। ठीक है, तुम बताओ, तुम बताओ कौन कौन को लग रहा है कि हैज़ होगा, कौन को लग रहा है कि हैव होगा? हैव क्यों होगा बाबू? क्योंकि उसका अपना उसके पास खुद ब्रेन, अलग ब्रेन उसके पास खुद। हाँ, तो हैव क्यों होगा? हैव क्यों होगा? पोजीशन बताना। हैव पोजीशन नहीं, पोजेशन। पोजीशन बताना कि डॉल्फिन के पास अलग दिमाग है। तो हैव क्यों होगा? हैज क्यों नहीं होगा? हेड क्यों नहीं होगा? अधिकार बताना। और हैज प्रेजेंट। हैव तो भी प्रेजेंट में ही लगता है। तो बोलो। डॉल्फिन से इसलिए है। एकदम सही जवाब दिया। इस बच्चा ने कहा, इस सेंटेंस तो गलत है, लेकिन यहाँ पर हैव होगा। क्या होगा? डॉल्फिन्स जो है यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी प्लूरल होगा। समझ में आया? इसका मतलब देखिए, यहाँ पर ये नहीं है, ये कोई प्रोवर्ब, ये कोई फैक्ट भाई, ये कहा जाता है, कहावत है। कहावत को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सेइंग्स। क्या बोलते हैं? सेइंग्स। कहा जाता है कि डॉल्फिन का ब्रेन जो है अलग है दूसरे समुद्री जानवरों से, राइट। तो डॉल्फिन नहीं है, डॉल्फिन्स है, एक से ज़्यादा है।
तो हैव होगा, पोजीशन बता रहा है, राइट। कुछ कुछ मत बोलो, हैज़ हो या हैड हो या हैव हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये तीनों के तीनों पोजीशन बताने के लिए, अधिकार बताने के लिए यूज होता है। ये दोनों प्रेजेंट में सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए, ये दोनों प्रेजेंट में सॉरी, और ये हैड जो है पास्ट के लिए यूज होता है, सिंगुलर हो या प्लूरल। समझ में आया? चलिए, तो बात क्या है, फैक्ट। अब दिमाग में आया कि सर ये फैक्ट क्या होता है, दिमाग में क्या आया कि सर ये फैक्ट क्या होता है। देखिएगा ध्यान से, अगर हम तुमसे तुम पूछो कि फैक्ट्स क्या होता है, राइट। देखिएगा ध्यान से, जिनमें टाइम के साथ चेंजिंग ना हो, यानी समय के साथ कोई बदलाव ना हो, परमानेंट रहे, क्या रहे, परमानेंट रहे, हमेशा फिक्स रहे, तो वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है, फैक्ट्स कहलाती है। ठीक है, नोट करके आप एक चीज़ लिखिएगा, क्या लिखिएगा नोट करके, कि चाहे वो प्रोवर्ब हो, प्रोवर्ब मतलब होता है कहावतें, ठीक ना, कहावत नहीं होता है जैसे गाँव वाले में कहते हैं, नाच न जाने गनवा टेढ़ा, गरीब की जोरू सर की सबकी भाभी, राइट। डराने वाला कुत्ता काटता नहीं, भौंकने वाला कुत्ता काटता नहीं, गरजने वाले बादल बरसते नहीं, ये सब शब्द जो होते हैं उनको प्रोवर्ब्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोवर्ब हो, फैक्ट्स हो, ये हमेशा प्रेजेंट के इंडेफिनिट में यूज होता है। इसमें जो होता है प्रेजेंट के इंडेफिनिट में यूज होता है, राइट। ये हमेशा प्रेजेंट के इंडेफिनिट में ही लिखे जाएंगे, कोई दिक्कत। देखो, मतलब हमारे पास एक समझ में आया कि चाहे वो परमानेंट एक्शन हो, क्या हो, परमानेंट एक्शन हो, फ्रीक्वेंट एक्शन हो, क्या हो, फ्रीक्वेंट एक्शन हो, फैक्ट्स हो, क्या हो, फैक्ट्स हो, चाहे वो प्रोवर्ब्स हो, क्या हो, प्रोवर्ब्स हो। ये परमानेंट एक्शन पहले भी देख चुके हैं, फ्रीक्वेंट एक्शन भी देख चुके हैं, फैक्ट्स भी देख चुके हैं बाबू, और प्रोवर्ब्स भी देख चुके हैं। ये चारों के चारों ये हमेशा इंडेफिनिट की बातें करेंगे। किसकी बातें करेंगे, इंडेफिनिट की बातें करेंगे, कोई दिक्कत। इंडेफिनिट में इन चारों सेंटेंसेस को लिखेंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को, बोलिए यस और नो। चलिए, कोई दिक्कत। चलिए, कारण क्या है आप समझ में आ रहा है, देखो डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं हम, समझ रहे हो ना एक एक चीज़ों को, ठीक है। चलिए, अब आगे हम लोग देखते हैं कि भाई कैसे कैसे चीज़ें जो है आगे बढ़ेंगी। चलिए, आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे इस कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोग को, राइट। चलिए, इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और देखते हैं क्या जादुई चीज़ हम लोग और कर पाते हैं, राइट। देखिएगा ध्यान से। चलिए, कुछ क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करेंगे वापस से हम। देखिए, वी हैव सेल्डम पेड एनी अटेंशन टू दीज काइंड्स ऑफ एलिगेशंस। कहता है हिंदी नहीं करेंगे। एलिगेशंस का मतलब होता है आरोप प्रत्यारोप। क्या होता है, किसी पे आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना। और वी हैव सेल्डम पेड एनी अटेंशन, तो कहता है कि कभी किसी गलत चीज़ों पे हम लोग को कभी ध्यान देना नहीं चाहिए, राइट। चलिए, आप लोग को ये बताना है ये सही है गलत है, गलत है तो क्यों, सही है तो क्यों। बोलिए। गलत है और पेट की जगह पेट हो। आप लोग बताइए, ये लड़की सही बोल रही है गलत। देखिए ध्यान से, वी हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। हम बताए हैं कि सेल्डम, रेयरली, बेयरली ये सब चीज़ें लगेगा, तो इन सभी चीज़ों का हम इंडेफिनिट में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर तो भैया हैव का यूज़ तो होगा नहीं, तो इस पूरे को हम सर ख़त्म कर देते हैं, राइट। तो वी के साथ क्या लगेगा, वी सेल्डम क्या पे,
एनी अटेंशन टू दिस काइंड ऑफ एलिगेशंस, मतलब हम ना के बराबर क्या करते हैं, हम ना के बराबर इन जैसी चीज़ों, इन जैसे आरोप प्रत्यारोपों पर ध्यान देते हैं। राइट, समझ में आया? चलिए, तो क्या गलत था इसमें, समझ में आ गया आप लोग को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला सेंटेंस, क्वेश्चन है द गवर्नमेंट इज फाइनलाइजिंग द फाइनल सेगमेंट ऑफ द डील विथ इजराइल। बताइए सेंटेंस सही है, गलत है, क्या है? बोलिए गलत। क्यों गलत है? फाइनलाइजिंग, क्योंकि प्रेजेंटेटिव भी मतलब अभी तुरंत फ्यूचर में होने वाला काम नहीं हो पाता, तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। तुम लोग बताओ। फाइनलाइजेज क्यों फाइनलाइजेज? बोलिए क्या है प्रेजेंट? कैसे आपको पता है कि ये काम प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा? इसलिए कि इसमें कंटिन्यूअस लगा है तो हम गलत कर देंगे, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। अब बताइए तो नीचे वाला सही, ऊपर वाला? नीचे ये सही है, तो आप तो उस समय बोला था कि उसके बारे में क्या बोला था, वो गलत है। इसमें क्या सही है? डील कन्फर्म रहा है तो टाइम ले रहा है, मतलब नहीं समझ में आ रहा है। these days मतलब इन दिनों होता है, ये टाइम नहीं है, इन दिनों है, आजकल। गाना भी आजकल तेरे मेरे प्यार के चढ़े हर जवान पर, these days। बताइए आप लोग ये 10th क्लास में हैं, बताइए, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। और रोशन बताओ उसे नीचे वाला हाँ गलत है, क्योंकि इसमें दिस डेज कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं बताना। हाँ उतने बताया। ये बताइए कि परमानेंट कौन है, टेम्पोररी कौन है?
बोलिए। देखिए, जब दीज डेज की बात करें, किसकी बात करें? दीज डेज की, है ना, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछ रहा है, और पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई काम क्या होता है? टेम्पररी होता है। क्या होता है? टेम्पररी होता है। ये काम परमानेंट है। क्या है? और परमानेंट काम को किस चीज़ में लिखते हैं हम लोग? प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। क्या करें? सही है, काट दें। क्या करें तो क्या लिखें? बोलिए। तो इसमें क्या लिखेंगे? ये सही है गलत? बोलो भाई। दीज डेज क्या बताता है? टेम्पोररी एक्शन को। टेम्पोररी एक्शन हमेशा इंडेफिनिट में लिखा, ये कंटिन्यूअस में लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टेम्पोररी एक्शन है। कैसा एक्शन है? इज फाइनलाइजिंग, है ना, उस पॉइंट पे, उस क्षण, उस समय में, है ना, ये काम कंटिन्यूअस में होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? किसको किसको समझ नहीं आ रहा है ये बताओ। और तुम लोग को समझ में आ गया है? तुम लोग को समझ में आ गया है? हाथ दो तरीक़ा से उठता है। देखिए, एक हाथ होता है इससे, एक होता है उठता है इससे। हाथ उठाने का मतलब इससे हाथ को रेज कर रहे हैं ऐसे कि हम लोग को समझ नहीं आया, राइट? ठीक है, देखिए ध्यान से। मैंने कहा गवर्नमेंट इज़ फाइनलाइजिंग द फाइनल सेगमेंट ऑफ द डील विथ इजराइल। इजराइल के साथ कोई गवर्नमेंट डील करती है, राइट? फाइनल सेगमेंट पे मतलब वो कर रही, फाइनलाइज कर रही है, करती है, फाइनलाइज करती है। तो जनरली जो करती है इसमें टाइम तो नहीं पता है कि किस क्षण कर रही है, यानी वो करती है, डील करती है गवर्नमेंट किसके साथ? इजराइल के साथ। तो इजराइल के साथ करती है, ये काम परमानेंट है, आज भी करेगी, कल भी करेगी, परसों भी करेगी, राइट? इसका मतलब क्या है? ये काम परमानेंट है, और परमानेंट है तो ये काम कैसा होगा? प्रेजेंट के इंडेफिनिट में होगा। तो इंडेफिनिट में लिख रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है गवर्नमेंट इज फाइनलाइजिंग द फाइनल सेगमेंट ऑफ द डील विद इजराइल दीज डेज। इन दिनों कौन सा दिन? किस समय? इस समय जो काम कर रही हो गवर्नमेंट डील करने का, वो काम लगातार होगा। अभी फाइनल तो नहीं हुआ है वो काम। मान लो कि अभी डील चल रहा है, मान लो आज से डील चला गवर्नमेंट का, 3 महीने तक इजराइल के साथ डील करेगा। यहाँ पर कोई आया, पूछा हमसे कि क्या, मोदी से पूछा कि मोदी जी इजराइल के साथ जो डील था वो कैसा है? तो मोदी जी कहेंगे कि भाई वो गोइंग ऑन है, वो जो काम है वो चल रहा है, वो काम जो है वो चल रहा है कंप्लीट। अभी इस पॉइंट पे वो काम गोइंग ऑन है, इस काम पे वो काम टेम्पोररी है, यानी कि परमानेंट नहीं हुआ है, तो वो कंटिन्यूअस में लिखा जाएगा। समझ में आया? आए? नहीं समझ में आया? आ गया ना? चलिए मिटाएं इसको, चलिए मिटा देते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस कॉन्सेप्ट्स को कि और क्या कर सकते हैं। ये समझ में आ गया आप लोग को? एक क्वेश्चन और है, देख लीजिए उसको। देखिए तो क्वेश्चन क्या है, कहता है द गवर्नमेंट works for the welfare of the poor each day, राइट? अब बताइए इसमें क्या सही है क्या गलत है? सेंटेंस सही है तो क्यों, गलत है तो क्यों? बताइए। सेंटेंस सही है। और अगर इसमें ये लिख दे तो बोलिए। जानते हो क्यों गलत हुआ ये सही क्यों हुआ? गवर्नमेंट काम करती है किसके लिए? पुअर के लिए, प्रत्येक दिन करती है, ठीक है, परमानेंट एक्शन है। लेकिन जैसे राइट नाउ लिखिए, टाइम फिक्स हो गया, फिक्स टाइम हो गया, उस पॉइंट ऑफ टाइम राइट नाउ, इसी क्षण होगा तो वर्ष नहीं होगा, क्या होगा? द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग, इज़। समझ में आया क्यों वर्किंग हुआ? क्योंकि वो पॉइंट फिक्स हो गया टाइम, राइट? समझ में आ रहा है आप लोग को? इंटेलिजेंट तो है आप लोग।
देखिए अगला क्वेश्चन है इस प्रकार, मतलब तुम एक चीज़ देखिए, इसमें क्या देखें, हिंट देखो। अभी हम लोग जो पढ़े उसमें क्या देखें, देखिए टाइम का हिंट रहे, टाइम का हिंट रहे, टाइम का हिंट रहे तो टाइम ही टेंस डिसाइड करेगा। बात सही है कि नहीं? टाइम ही टेंस डिसाइड करेगा, सही है। चलिए आगे देखिए, मतलब हम कह सकते हैं कि टाइम के अनुसार, टाइम के अनुसार टेंस बदलेंगे, टेंस। बात सही है कि नहीं, बोलो। मैंने एक सेंटेंस लिखा, देखिएगा, ईच डे द आइसक्रीम, खाते हो तुम लोग? हाँ, पढ़िए सेंटेंस, ईच डे द आइसक्रीम सेलर इज वियरिंग अ रेड हैट एंड सेल्स आइसक्रीम टू द किड्स। सेंटेंस सही है, गलत है? गलत है तो क्यों, सही है तो क्यों? क्यों गलत है भाई? क्या होगा, जोर से बोलिए। इज वियरिंग गलत होगा, राइट। क्या होगा, ईच डे द आइसक्रीम सेलर वियर्स, क्या होगा, वियर्स अ रेड हैट, क्योंकि ये सेंटेंस गलत था, राइट। मतलब प्रत्येक दिन वो पहनता है, क्या, वो एक लाल टोपी बेचता है, राइट, क्योंकि प्रत्येक दिन हो गया, नहीं परमानेंट काम हो गया, तो इसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे, ना कि वो खास टाइम पे बेचता है, राइट। कोई दिक्कत, समझ में आ गया? चलिए, अच्छा एक कंसेप्ट हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं, उस कंसेप्ट से पहले हम कुछ आपसे जानकारी चाहेंगे, आप देने का कष्ट प्रदान कीजिएगा, राइट। मेरे अंदर से जितने भी लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप सभी से गुजारिश है कि अगर आपको लगे कि कुछ कंसेप्ट में प्रॉब्लम है या कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो आप प्लीज़ मुझे गाइड करें। ज्ञान का कोई अंत नहीं होता, मेरा मानना है कि आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को बताइए प्लीज़, ताकि मैं और सुधरने का प्रयास करूँ, ठीक है। चलिए देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा एक सेंटेंस लिखेंगे और उस सेंटेंस के द्वारा आपको जांचा जाएगा। सबसे पहले बताइए, हम जो पढ़े हैं लेवल 1 में पढ़ क्या है, क्या पढ़े हैं, पढ़े हैं क्या लेवल 1 का? उसमें हम लोग पढ़े हैं फॉर और सिंस, क्या पढ़े हैं? ये बताइए सबसे पहले शुरू में किस टेंस में फॉर सिंस का यूज होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। उससे पहले किसी में भी होता है क्या, बोलिए? कोई से टेंस में होता है। और ये जनरली फॉरवर्ड सेंस किसकी चीज़ लगता है? टाइम के लिए। किसके लिए लगता है? टाइम बताता है। जब भी टाइम बताते हैं तो हम बताते हैं कि टाइम जब बताएगा तो सेंटेंस में से लगा रहेगा, राइट। चल चलिए देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट सेंटेंस लिखा,
बताइए तो ये दोनों सेंटेंस सही है कि गलत? पहले वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। एक भी रुपया, पेनी मतलब होता है, पेनी एक रुपया का ही रिप्लेसमेंट है। बोलिए, तुम लोग बताओ भाई, समझ में नहीं आ रहा है तुमको? तुम लोग बाबू, तुम लोग बताते नहीं हो, कुछ बोलते नहीं हो, बोलो कुछ तो बोलिए। बोलिए भाई, तुम लोग बताओ। दोनों सही है, तुम लोग बताओ। क्यों रौनक? बोलिए। बोलो भाई, देखिए ध्यान से, मैंने कहा द लेबर वर्क्स फॉर 16 आवर्स एंड इवन आफ्टर दैट स्ट्रगल्स टू अर्न हिज लिवलीहुड। कहता है कि भाई काम बहुत देर करने के बावजूद टाइम कितना है? तो ये ज़रूरी नहीं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में फॉरवर्ड सेंस नहीं लगेगा। टाइम है तो टाइम के तो लगेगा ही कि भाई लगभग 16 घंटे काम करने के बाद भी जीवन जीने के लिए वो संघर्ष करता है, राइट। लेकिन यहाँ कहता है लेबर वर्क, देखो यहाँ पर लिखा है डिड नॉट सेव, क्या लिखा है? ये बात पास्ट की है, लेकिन जब पास्ट लग गया क्या लगता है? द लेबर वर्क्स फॉर 16 आवर्स एंड ये डिड नॉट सेव अ सिंगल पेनी फॉर हिज फ्यूचर। फ्यूचर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? बहुत काम किया फिर भी पैसा नहीं बचा पाया अपने फ्यूचर के लिए, समझ बात को। और बहुत काम किया, 16 घंटे तक काम किया, राइट, लेकिन पैसा नहीं बचा पाया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? वर्ड्स को काट देंगे, और यहाँ पर क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। उससे पहले हम लोग लगाए कि द लेबर हैज़ वर्कड, है ना। लेबर काम कर चुका है, 16 काम हो गया, लेकिन फिर भी पैसा नहीं बचा पाया अपने फ्यूचर के लिए, राइट। कोई दिक्कत समझ में आया? चल, ये परमानेंट एक्शन नहीं है, नॉट अ परमानेंट एक्शन, सही है। और ये परमानेंट एक्शन समझ में आ रहा है? चलिए, हैज़ वर्क इसलिए बाबू की देखो आगे वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ना, और इसके आगे हम जब पढ़ाएंगे आप लोग को, ठीक है ना। मतलब तुम ही सोचो कि जो 16 घंटे तक काम की हो लेकिन तुम फ्यूचर के लिए पैसा नहीं बचा पाए, राइट। यही बात है यहाँ पे, ठीक है ना। इसीलिए हैज़ वर्क, अगर हैड लगा देते, अगर मान लो क्या लगा देते, हैड लगा देते, तो दोनों सेंटेंस पूरा सेंटेंस पास्ट में चला जाता। किस में चला जाता? पास्ट में चला जाता। लेकिन अगर ऐसा होता तो आगे दिख देता ऐसा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, तुम काम कर चुकी हो लेकिन 1 रुपया ही बचा नहीं पाए, किसके लिए? फ्यूचर के लिए, राइट। समझ में आया? आगे बढ़ें। अच्छा, एक सेंटेंस देखिए, मैंने कहा
आई हैव वर्कड फॉर 5 आवर्स, आई हैव वर्क फॉर, ये सेंटेंस सही है गलत? मैं काम कर चुका हूँ कितने घंटे के लिए? आई हैव बीन वर्किंग फॉर 5 आवर्स, ये सही है गलत? नीचे वाला तो एक बार हम तुम लोग बता दिए, इसलिए बता दिए कि तुम जानते हो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग फॉरवर्ड सेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। बस आप लोग कंफ्यूज क्या है कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फॉरवर्ड सेंस का यूज़ नहीं करते हैं, ऐसा नहीं होता है, करते हैं। ये भी सेंटेंस सही है, समझ में आया? अगर ये बताओ, ये बताओ, तुम यही सीखे हो, क्या सीखे हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉरवर्ड सेंस नहीं लगता है, ये सीख के आए हो, सब गड़बड़ है, ठीक ना। ये भी सेंटेंस सही है, उसमें भी लगता है, ठीक है ना। मैं काम करता हूँ फॉर 5 आवर्स, 5 घंटे के लिए, है ना, सही बात है। यानी लगता है सेंटेंस में, ये सिर्फ ये नहीं चिल्लाना है, लग रहा है कि फॉरवर्ड सेंस का इस्तेमाल हम सिर्फ परफेक्ट टेंस में करते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसा नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें, मतलब ये जो हम अभी पढ़े हैं इतना, इस सब का क्या है, हेडिंग है इसका, यूज़ ऑफ फॉर और सिंस इन इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। समझ बात को, यूज करते हैं ना, समझ में आया? तो आप सिर्फ ये जो लेवल 1 में पढ़े हैं उससे आप ये अंदाज़ा ना लगा लें कि बहुत कुछ जो है उतना ही होता है, बहुत कुछ बदलता भी है, ठीक है ना। आप सोच नहीं सकते उतना कुछ बदलता है, ठीक है। ये चिल्लाना नहीं है बार बार कि सीख लिए तो बहुत हो गया, ठीक है। समझ बात को, समझ रहे हैं आप कॉन्सेप्ट की नहीं ना, ये कंसेप्ट समझना मेन है कि फॉरवर्ड सेंस इतनी आँख मूंद के नहीं याद कर लेंगे, रट लेंगे चीज़ों को, सिर्फ परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो फॉरवर्ड सेंस का इस्तेमाल करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो फॉरवर्ड सेंस का इस्तेमाल नहीं करें, ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा, राइट। एग्जाम्पल देखिए एक और, आई हैव वर्कड फॉर 16 आवर्स एंड नाउ आई हैव एक्वायर्ड अ कंफर्टेबल जॉब। क्या है कि मैंने काम किया, थी ना, आई हैव वर्कड फॉर 16 आवर्स, मैं काम कर चुका हूँ कितने दिन के लिए, 16 घंटे के लिए, एंड नाउ आई हैव एक्वायर्ड ए कंफर्टेबल जॉब। बताइए सही है गलत? गलत है कि सही? बोलो। आई हैव एक्वायर्ड अ कंफर्टेबल जॉब, राइट। है तो प्रेजेंट का परफेक्ट, ये सेंटेंस क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज होता है फॉरवर्ड सेंस, ठीक है, कोई दिक्कत? सेंटेंस सही है गलत? बताइए। सेंटेंस क्यों? वर्क है प्रेजेंट का इंडेफिनिट, क्या है, और ये काम करता है 16 घंटे तक और चाहता है कि
और कुछ सालों तक हमेशा ही करते रहे, राइट। सेंटेंस भी कोई दिक्कत। चलिए, ये कंसेप्ट है। देखिए, अगर मैंने कहा कि अगर सेंटेंस की शुरुआत, किसकी शुरुआत, प्रेजेंट से हो, किससे हो, तो ध्यान से देखिए, मैंने लिखा आई नो, क्या लिखा, क्या लिखा, आई हेल्प यू, आई हेल्प यू। देखिए, मैंने कहा अगर सेंटेंस की शुरुआत किससे हो, प्रेजेंट से हो, तो देखो अगर मैंने आई नो लिखा और आगे आई हेल्प यू, तो आई नो, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारा मदद किया था। अभी प्रेजेंट में हो, बात पास्ट की कर रहे हो, ये चलेगा, ये। फिर अगर मैंने लिखा आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, ये भी आई हेल्प यू, ये भी चलेगा। मतलब सेंटेंस की शुरुआत अगर प्रेजेंट से हो तो अगर यहाँ पास्ट ले लिया तो भी सही है। आगे सेंटेंस की शुरुआत अगर प्रेजेंट से हो, आगे फ्यूचर ले लिया तो भी, सेंटेंस की शुरुआत प्रेजेंट से हो और आगे प्रेजेंट ले लिया तो भी। अब देखिए, अगर सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो आप लोग को बताना है कि कौन कौन चलेगा। बोलिए, कौन कौन चलेगा, कौन कौन सेंटेंस इस तीनों में सही होगा। बोलो अंकुश, रौनक तुम बोलो। देखिए, मैंने कहा कि आई नो अगर सेंटेंस प्रेजेंट से हो तो इधर देखो पास्ट चलेगा, फ्यूचर चलेगा और प्रेजेंट भी चलेगा। पास्ट से हो, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, राइट। तो क्या ये तीनों सही होगा? बोलिए। क्या पास्ट और फ्यूचर होगा। तुम बोलो अनुष्का, तुम आर्यन बोलो, अंकित तुम बोलो। पहला सही है। क्यों सही है अंकित, पढ़ा दो। ये पास्ट है, ठीक है। क्यों? कैसे? हिंदी नहीं करना है। अच्छा, पता है तुमको V2 जो होता है ना, जब भी भर का सेकेंड फॉर्म लगता है किसी भी सेंटेंस में, तो वो जो एक्शन होगा वन टाइम कंप्लीट होगा। क्या होगा? आई न्यू, मैं जानता था। वन टाइम कंप्लीट, आई विल हेल्प यू। पास्ट में कंप्लीट है, जब पास्ट में कंप्लीट हो गया तो फ्यूचर की बात कैसे करेगा? है? जब पास्ट में सेंटेंस है तो आगे प्रेजेंट कैसे लेगा? बोलो भाई, समझ में आया? यानी पास्ट है तो पास्ट चलेगा, लेकिन चलेगा। समझ में आया? देखिए, जितना भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं आज, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग के शरीर में वो एनर्जी नहीं नज़र आ रहा है। हो सके ये मतलब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अद्भुत है, इसी वजह से एनर्जी की कमी है, ठीक है ना। तो क्या करना है आप लोग को, इसको पूरा रिवीजन करना है अच्छे से।
एक एक क्वेश्चन को देखना है, ठीक है ना। रिवाइज करके प्रिपेयर करके आइए और 2-3 बार इस वीडियोज़ को देखिए ताकि आपको फ़ायदा पहुँचे, ठीक है। आज के इतना ही रखते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।